बिहार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इस जीत के बाद में अब कई सियासी समीकरण बनने लगे हैं। महागठबंधन को इस बिहार चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में नए समीकरण जो है वो तैयार हो रहे हैं और लगातार इसकी खबरें भी सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है कि आने वाले दिनों में अब भारतीय जनता पार्टी किस एंगल से आगे बढ़ने वाली है। लगातार ये खबरें बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अब किन समीकरणों को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दरअसल बिहार चुनाव देश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। वो इसलिए क्योंकि ये राज्यों के साथ साथ देश की राजनीति पर भी इफेक्ट डालने वाले थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत जो है वो बिहार चुनाव को जीतने में लगा दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बम्पर जीत हासिल भी की। इसके बाद अब देश की सियासत में कई नए समीकरण और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कई नए समीकरण बनने लगे हैं। बिहार चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बिहारी स्टाइल में उनका गमछा घुमाना पिछले दिनों खूब सियासत में सुर्खियां बटोरी थी और इसके बाद में कई राजनेताओं ने मंच से गमछा भी घुमाया था। हालांकि अलग बात है, लेकिन उसके बाद में अब देश की सियासत में क्या कुछ नवाचार होने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। ऐसे में अब वो हिंदी बेल्ट के जितने भी राज्य हैं उनसे दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। मैं यूं कहूं कि दूसरे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कम रहा है उन राज्यों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब अच्छे से फोकस कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अब जल्द होने वाला है और काफी दिनों से जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। ऐसे में रेस में शामिल शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह में से किसी एक को जो है वो पार्टी मौका दे सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार चुनाव जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने जीता है उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्य पर भी शिफ्ट हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में कई दूसरे राज्यों में भी चुनाव है तो कहीं ना कहीं जो नई रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। बिहार चुनाव का जो फॉर्मूला है वो दूसरी जगह भी लागू हो सकता है। जिस तरीके से बिहार में महिला वोटर्स से भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर सहयोग और समर्थन की उम्मीद की थी वो उनको मिला है और यही स्ट्रेटजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे राज्य में भी अपना सकती है। भारतीय जनता पार्टी इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ती है और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी का एक वर्चस्व रहा है पश्चिम बंगाल में, उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने के लिए ये फॉर्मूला लागू कर सकती है। देश भर के जो राजनीतिक जानकार है उनका जमावड़ा भी बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट तैयार करने में था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और अन्य समीकरणों को साधकर एक नया मैसेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और दूसरे राज्यों में भी ये फॉर्मूला जो है वो लागू हो सकता है। 25-25 सीटों पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने खूब मेहनत की थी, दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी मेहनत की थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक्टिव किया जाए, कैसे नई रणनीति उनके लिए बनाई जाए, इन तमाम मसलों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो नई रणनीति के तहत आगे बढ़ सकती है। जिताऊ उम्मीदवारों पर अब भारतीय जनता पार्टी फोकस कर सकती है। बिहार चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिताऊ चेहरे पर फोकस किया है। प्रत्याशियों पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में खास फोकस था। ऐसे में अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिताऊ प्रत्याशियों की ओर अग्रसर हो सकती है और ऐसे चेहरे जो बड़े चेहरे रहे उनको दूसरी जिम्मेदारी देकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों से काम करवाने वाले उनके कहीं ना कहीं जो है वो नई रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। मैथिली ठाकुर इसका उदाहरण भी है जिनको उन्होंने टिकट दिया और एक अच्छी गायिका जो है वो सियासत में आ गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिताऊ चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। संघ से आए नेताओं को तवज्जो देना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघ पर आधारित रही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लगातार संघ की जो कार्यशैली है उसको भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। ऐसे में अब आने वाले दिनों
में दूसरे राज्यों में भी संघ से आने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी तवज्जो दे सकती है और उन नेताओं को दूसरे राज्यों में काम करने की जो जिम्मेदारी है वो भी पार्टी कहीं ना कहीं देती हुई दिखाई देगी। तो ये बड़े फॉर्मूले हैं जिनके तहत पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और बिहार चुनाव में जिस स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था, अब उसी स्टाइल में वो आगे भी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब पूरा फोकस जो है वो पार्टी का हिंदी बेल्ट के राज्यों से हटकर उन राज्यों में है जहां पार्टी लगातार परफॉर्मेंस सही नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी में आने वाले दिनों में क्या नए फॉर्मूले हमको देखने को मिलते हैं और क्या बड़े बदलाव जो है वो पार्टी में नजर आते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़।